दोस्तों, क्या हमें हमारे प्यारे भारत देश में अब से किसी बड़े से सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने से बचना होगा? क्या देश की विभिन्न चुनी हुई सरकारें समस्त देशवासियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, जिनका वोट पाकर उनको सरकार तक पहुंचने का मार्ग मिलता है? दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में शाम को 6 बजे के करीब जब पूरा भारत देश आरसीबी के सेलिब्रेशन के लिए, जिसने पिछले ही दिन आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का खिताब जीता है, उसके सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था। उसी बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में है, उसके बाहर आरसीबी के फैंस की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी और भीड़ में भगदड़ होने के कारण बहुत सारे लोगों की इंजर्ड और कुछ लोगों की डेथ होने की खबरें सामने आई हैं। और दोस्तों, ये एक घटना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो हमें लगातार ऐसी घटनाओं की एक सीरीज देखने को मिलेगी। चाहे वो मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ हो, जो 29 जनवरी 2025 को हुई थी। आप सभी लोगों ने महाकुंभ मेले के बारे में सुना होगा और मौनी अमावस्या के दिन जब वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई तो उसमें भगदड़ मच गई और उसके कारण से क्या होता है, वहां पर लगभग 30 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। उसके पहले इसी साल तिरुपति मंदिर में भी क्या हुआ था, 8 जनवरी 2025 को भी इसी तरीके की भगदड़ हुई थी, जिसमें लगभग 35 के करीब लोग जो है घायल हुए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके पीछे मैं आपको और लेकर चलता हूं कि हाथरस में भगदड़, यानी कि जब कोई एक धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, नारायण साकार नाम के धार्मिक गुरु थे, इनकी स्मृति में वहां पर एक आयोजन हो रहा था, उसमें भी भगदड़ मचने के कारण जुलाई 2024 में लगभग 121 के करीब लोगों की मौत हुई थी। और ये कुछ घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जब ये घटनाएं होती हैं तब इन घटनाओं का ठीकरा विपक्ष की पार्टियां सरकारों पर और सरकारें अपने आप को डिफेंड करने में लग जाती हैं। बल्कि जो मुद्दा मुख्य रूप से यहां पर निकल कर आता है कि किसकी चूक हुई और किसके कारण से ये घटनाएं लगातार इतनी श्रृंखला में हो रही हैं, इन पर बात करने से सभी लोग बचते हैं। बस घटना हुई, मुआवजा दिया, आगे बढ़े। अब मैं आपको इस घटना की तरफ लेकर चलता हूं कि यहां पर हुआ क्या है, वो आप पहले समझिएगा। कि कल के दिन 6 रनों से आईपीएल में आरसीबी की जीत हुई, उसने पंजाब को हराया। इसके बाद आज के दिन शाम के समय लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 के बीच में कर्नाटक की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया और उसमें यह बताया कि हम होम ग्राउंड पर, यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की परेड होने से पहले विधानसभा भवन में पूरी की पूरी टीम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टीम को सम्मानित करना चाहते हैं। तो कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनको हम सिद्धारमैया के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक ट्वीट लिखा, चैंपियन ऑफ मिलियंस, प्राइड ऑफ कर्नाटक। और इन्होंने ये कहा कि 4 बजे गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, आईपीएल की आरसीबी टीम को सम्मानित करेगी। तो यहां पर ये इन्होंने ट्वीट किया और 4 बजे के आसपास ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डिप्टी सीएम, जिनको हम डीके शिव कुमार के नाम से जानते हैं, उन्होंने आरसीबी का स्वागत किया और इस तरीके से सम्मान में विधानसभा भवन के बाहर ये सारा का सारा सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि सेलिब्रेशन के कार्यक्रम के बाद अगला जो पड़ाव था वो ये था कि सारे के सारे खिलाड़ी बसों में बैठकर उनको चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड माना जाता है, इन सभी खिलाड़ियों को वहां पहुंचना था। तो विधानसभा भवन के बाहर भी आरसीबी के फैंस, जो लगभग 18 सालों से उस टीम के जीतने का लगातार इंतजार कर रहे थे, उनके लिए वो खुशी की घड़ी आ चुकी थी। तो वो लोग विधानसभा भवन के बाहर भी एक बड़ी भीड़ के साथ इंतजार कर रहे थे और ऐसी ही भीड़ विधानसभा भवन से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक आने वाली आरसीबी की टीम का इंतजार कर रही थी। लगभग कहा जा रहा है कि 50,000 की लगभग संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी स्टेडियम के बाहर, और वो अपने चहेते खिलाड़ियों को की एक झलक देखने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। इसी बीच क्या होता है कि लगभग 5:30 बजे के आसपास भीड़ जब बेकाबू होती है तो पुलिस वहां पर आती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि भीड़ अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए, यानी कि जो फैंस थे वो अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और पुलिस ने जैसे ही लाठी चार्ज किया, यह बिना देखे हुए कि भीड़ कितनी बड़ी संख्या में है, क्या लाठी चार्ज करना यहां पर उचित है, तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देखने के बावजूद भी पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया कुछ लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति लठ खाने से बचना चाहता है, तो जैसे ही कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तुरंत भीड़ जो है वो तितर बितर होने लगी। और तितर बितर होने के कारण सबने अपनी जान बचाने की कोशिश में दूसरे लोगों को कुचल के लोग आगे निकल गए।
और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम, ये देखिए आप, स्टेडियम के बाहर लगी हुई है बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है। ये जो भीड़ है, इसी भीड़ के बीच में ये पूरा का पूरा भगदड़ का घटनाक्रम हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आरसीबी विक्ट्री परेड लाइव अपडेट, आईपीएल 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचने के दौरान ही ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ हुई और 7 की मौत। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 8 बजे के आसपास, तो आप मान के चलिए कि ये जो संख्या है ये 8 पहुंच चुकी है और घायल लोगों की संख्या लगभग 24 के आसपास पहुंच चुकी है। तो बेगुनाह 8 लोगों की यहां मौत हुई और लगभग बात करें तो 24 के करीब लोग जो है घायल हुए। किस वजह से घायल हुए, किस वजह से मौत हुई? सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए। लेकिन उन्हें शायद अगर ये पता होता कि हमारा ये जो सेलिब्रेशन है ये हमारे जीवन के लिए एक दुखद घड़ी हो जाएगी और हमारे परिवार को अकेला छोड़ के जाएगी, तो शायद वो कभी इस ओकेजन में या इस सेरेमनी में कभी शामिल नहीं होते। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरसीबी की टीम की एक परेड का भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक रोड शो का ऑर्गेनाइजेशन भी रखा गया था विधानसभा भवन के बाद। लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उस परेड को रोक दिया, यानी कि उस रोड शो को रोक दिया कि साहब भीड़ बहुत संख्या में है और पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो पुलिस ने फिर किया क्या? यहां पर भी तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और कुछ बेगुनाह लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसी घटनाएं मैंने आपको सीरीज में पीछे बताई थी, तो वही घटना यहां पर फिर से हुई है। तो यहां आप कुछ इमेजेस को देख सकते हैं कि जैसे ही इस प्रकार की भगदड़ हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो कुछ लोग कारों के ऊपर चढ़ गए, जिससे जैसे जान बचाते बनी। कुछ लोग पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग कारों के ऊपर चढ़ गए, तो बहुत सारे वाहनों को भी क्षतिग्रस्त होना पड़ा। वाहनों की तो बात नहीं है भाई साहब, उनका तो बीमा होता है, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जिनके परिवार के चिराग चले गए उनका क्या? अब आप यहां पर कुछ फुटेजेस के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह घटना जो है हुई है। यहां पर आप देखिए पुलिस के द्वारा लोगों को बचाने का लगातार काम किया जा रहा है। यहां पर देखिए आप, ये भगदड़ की सारी फुटेजेस हैं। ये देखिए आप कि लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं और कुछ लोग यहां पर एकदम बात करें तो अनकॉन्शियस अवस्था में भी है, जो उठने को तैयार नहीं। लगातार इनको एम्बुलेंस में ले जाकर और अस्पताल पहुंचाने का काम पुलिस ने भी किया और स्थानीय जो भी वहां पर लोग थे, जिन लोगों से जितना बना उन सारे लोगों ने इनकी मदद की। लेकिन यहां पर होता क्या है कि डीके शिव कुमार जी सामने आते हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, और इन्होंने ये कहा कि डोंट ब्लेम द पुलिस, क्राउड वाज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। डीके शिव कुमार इन्होंने ये कहा कि आप सभी लोग पुलिस को आरोपी मत बनाइए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना पुलिस के हाथ में नहीं था। चलिए मैं भी मानता हूं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन आप सभी को, यानी कि आपकी सरकार को ये अच्छे से पता था कि साहब जब 18 साल के बाद आरसीबी पहली बार आईपीएल का खिताब जीती है, तो जाहिर सी बात है जब वो अपने होम ग्राउंड पर पहुंचेगी तो भीड़ तो, यानी कि जो उसके फैंस हैं वो तो इंतजार में बैठे हैं, वो इतनी संख्या में नहीं और इससे कहीं ज्यादा संख्या में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग जो इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठते हैं, आप खुद भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो 15, 25, 50 लोगों की सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, एक व्यक्ति की सिक्योरिटी। तो क्या यहां पर जो भीड़ थी, क्या उसको सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता था? बहुत बड़े बड़े आयोजन हमारे देश में हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, कुंभ मेले जैसे आयोजन हो जाते हैं। कुछ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो इतना बड़ा मेला जो ऑर्गेनाइज हुआ वो कितने सिस्टमैटिक तरीके से हो गया। और भी बहुत सारी ऐसे आप लोगों ने आयोजनों के बारे में सुना होगा, जो भीड़ में अगर देखा जाए तो कई लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और सारा सिस्टम से सारी चीजें हो तो फिर ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्या 50,000 की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि क्या उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था अगर पहले से तैयारी की गई होती उस लेवल की? तो यहां पर आपने कहा कि आप पुलिस को ब्लेम मत कीजिए, मैं भी कह रहा हूं कि पुलिस को ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जितनी पुलिस थी जितना उससे हो सका भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भीड़ जो है, क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगी वहां पर, उसे जो बेहतर लगेगा वो करेगी। अब वहां पर तो अपन नहीं थे कि उन्होंने जो लाठीचार्ज किया तो अपन उसको जस्टिफाई कर सके कि लाठीचार्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। वो तो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे वो उस चीज को बेहतर स्थिति में जान सकते हैं। लेकिन यहां पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपको स्थिति के बारे में पहले से जानकारी थी, आपको सारी चीजें पता थी कि साहब क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं, कितनी बड़ी पब्लिक यहां इकट्ठी हो सकती है, तो उसका मैनेजमेंट जो है ये आपको पहले से करना चाहिए था और ये पूरा पूरा आपके हाथ में था। अब आप
किसी भी तरीके की इस घटना पर लीपापोती नहीं कर सकते। अब देखिए, सरकारों ने ये बोल के कि हर हर संभव हम मदद करेंगे, इसके बाद बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें राजीव शुक्ला के नाम से आप शायद जानते होंगे, आईपीएल को शुरू करने वाले व्यक्ति यही थे। क्लियर है? एक व्यक्ति ये राजीव शुक्ला, और आपने एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, ललित मोदी का, जो वर्तमान में लंदन में रहते हैं, भाग गए थे यहां से, लंदन में अपना जीवन बढ़िया आराम से बिता रहे हैं। इन दोनों लोगों ने आईपीएल की नींव रखी थी, यानी कि क्रिकेट को एक लाभ का धंधा बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। तो वर्तमान में ये बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहां पर ये जो घटना हुई है ये अचानक हुआ हादसा है, और इस हादसे को लेकर किसी भी लोगों के ऊपर हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं इस मुद्दे पर राजनीति से हमें बचना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम लोगों को कितना जल्दी से जल्दी क्योर कर सकते हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी उनके घरों तक पहुंचा सकते हैं, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उन पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें ये बात भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चलिए ठीक है, ये सारी की सारी घटनाएं हुई, आपको भी पता था, जो भी फ्रेंचाइज टीम थी उसे भी पता था, बीसीसीआई जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन किया उसे भी पता था, और जो सरकारें हैं जो इस सारा का सारे मामले को देख रही थी, वो सारे के सारे लोग मिलकर प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट कर लेते, और हो सकता है जो आयोजन आज हुआ है उसको एक दो दिन बाद कर लेते, लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर ये होता तो इतनी बड़ी घटना और मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। तो मैं यहां पर आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि सिटी ऑफ रवि और मेरी ओर से, यानी कि हमारे यूट्यूब परिवार की ओर से, तमाम घायल लोगों को और अपनी जान गंवा चुके तमाम मासूम लोगों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के साथ हमारी शोक संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर मजबूती प्रदान करे। और सरकारों को मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारों से मेरी ये अपील है कि कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होने से पहले या इस प्रकार के कभी आयोजन हो तो आप सभी लोगों को चाहिए कि आप इस प्रकार की घटनाओं से पहले ही प्रॉपर तरीके से सारी चीजों का मैनेजमेंट करें, पुलिस को सही तरीके से दिशा निर्देश दें, ताकि इतनी बड़ी भीड़ को वो आसानी से कंट्रोल कर सकें। बाद में हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन लोगों की जान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस मुद्दे पर ये जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया, कैसा आपको लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके का अपडेटेड कंटेंट आप सभी लोगों को हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।